किया गया जी है? मैं मान रहा हूँ अगर मेरे पापा उसमें थे, मान लीजिए एक प्रकार मैं झूठ बोल रहा हूँ, 28 तारीख को मेरे पापा नहीं घर पे थे, मान लीजिए। उसके बाद 1 तारीख को ये लोग हमारे घर से अगर पापा को पकड़ के लेके गए तो हमारे घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई? और फिर उसके बाद 10 दिन अपने अंडर में रखने के बाद 11वें दिन पापा अयोध्या कैसे पहुँचे? और अयोध्या से गिरफ्तार करने के बाद 2 करोड़ का माल पापा के पास कैसे आया? और ये बड़ा सवाल है। और जी, और 5 दिन बाद घर से ले जाने के बाद 5 दिन बाद 1 लाख का इनाम पापा के ऊपर रखा गया और बोले कि ये फरार चल रहा है। और जिसके दुकान से ये डकैती, ये लूट हुई है, वो बता रहे हैं हमारे दुकान से 1 करोड़ 35 लाख की लूट हुई है। और प्रशासन बता रही है कि 2 करोड़ का माल इनके पास से बरामद हुआ है। आपके पापा के? जी, और बता रही है कि 3 करोड़ के लगभग का माल लूटा गया है। अब इसमें सच्चाई क्या है, प्रशासन बताए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम यूपी के आजमगढ़ में हैं और आपको बता दें कि सुल्तानपुर लूटपाट कांड को लेकर तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में बात करें तो आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनकी बेटियां और उनकी पत्नी और उनके लड़के जो है वो रो रो कर मीडिया के सामने जो है अपने पिता को छुड़ाने के लिए अपने बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पिताजी हमारे निर्दोष हैं, उस कांड से हमारे पिताजी का कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार का साफ तौर से कहना है। आखिरकार उनकी पत्नी जी और उनका बच्चा हमारे साथ है, जानने का प्रयास करेंगे कि पिताजी को कहाँ से और कैसे गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम अनुराग यादव है। अच्छा, अनुराग यादव। आपका क्या नाम है माता जी? लीलावती। अच्छा, लीलावती। तो आपके पति जी को कब गिरफ्तार किया गया? 1 तारीख के। 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, गिरफ्तार होने के बाद क्या कुछ बताया गया? आप लोगों के पास कुछ फोन कॉल्स वगैरह आया या कैसे पता चला कि इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? उनके सबके जैसे छोटी पिस्तौल साथे रहल, हम सभी जान गेली कि सभी STF वाले रहने लगी ने। अच्छा अच्छा। पूछ गेल तो कहने कि पूछताछ करके छोड़ दे। अच्छा, STF वाले कहे कि हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। पूछले काहे ले जाते है, का बात है, कहने पूछताछ करके छोड़ दे। हाँ, तो इसके पहले भी अरविंद यादव के ऊपर कोई मुकदमा वगैरह या कुछ इस प्रकार का अपराध? बहुत पहले के मुकदमा रहल है, इतनी बेर मुकदमा ना रहल, फर्जी मुकदमा को लगत है। कितने साल से घर पे रहते थे? ये रहा बहुत दिन हो गया है, 4-5 साल हो गया घर पे रहा। अरविंद यादव की अभी उम्र कितना होगी? आपके पति जी कितने साल के होंगे? 45। 45 साल। 45 साल उम्र है। तो अब और कभी वो जेल वगैरह गए हों? हाँ, 2-3 बार गए हैं जेल। तब से जो है अपन ही खेती बाड़ी ऐसे फर्जी मुकदमा लगाए मान ला इसे उठाए ले जाते हैं घरे रहें तो आधा मुकदमा उन्हें फर्जी लगाए दे हैं। अच्छा, गांव में और जैसे आपके पति जी के ऊपर और गांव में किसी के ऊपर ऐसे फर्जी मुकदमा लगाई हो पुलिस? अब गांव वालन के बारे में हमें ना मालूम है, फर्जी लगावत हैं गांव वालन की ना हमारे ऊपर तो लगावत हैं, सब हम अपन जानब। अच्छा। हाँ, जैसे आपके पति जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, आपको क्या लगता है इसमें जो कांड हुआ था सुल्तानपुर वाला, उस कांड को जोड़कर इनको गिरफ्तार किया गया? क्या लगता है 28 तारीख को जब वो कांड हुआ था तो आपके पति जी कहाँ थे? घर पे हैं। अच्छा, घर पे। हाँ, वही दिन जो है खेत में पानी, घर के सामने खेत अपन है, पानी खोले रहने, पानी खोल के गोरू के चारा काट के लेने, गोरू के चारा बाल गेल को डार गेल, नहाने खाने सुतने, फिर वो है एक दाग काटे तो पूर ना पड़त, इतना उल गोरू हैं तो फिर चारा उरा काट के बाल गेल डार गेल, साँझ हो गेल अपन घरे सुतने। ओकरे बाद जो है ले गए उठाई के। हाँ, तो आपने सबसे पहले ये सूचना किसको दिया या फिर कहाँ पे आपने जिलाधिकारी वगैरह को लेटर वगैरह दिया या फिर कैसे पता चला? देखने उखने मिलने उलने गई कि नहीं गई? एक बार गईली मिले जयसिंहपुर थाने में रहने, लेकिन तो जयसिंहपुर थाना कहाँ, सुल्तानपुर? हाँ, तो जो है तो पकड़ा जाता है आजमगढ़ में, बंद किया जाता है सुल्तानपुर। हाँ, तो जो है मुलाकात ना करे दहने, दूर से देख ली, ओकरे बाद मुलाकात ना करे दहने घरे चली अली। फिर बाद में कई तारीख के भैया गईली 5 को। 5 को कहाँ गए? तो जयसिंहपुर कोतवाली में फिर गए तो वहाँ से पापा को हटा दिए थे। बोले कि सदर में भेज दिए हैं पर गलत बताए। हाँ। जी, लोकेशन सही नहीं मिली। लोकेशन सही नहीं मिली। नहीं। क्या लगता है बेटा, पिताजी को कहाँ रखे होंगे इस समय पुलिस?
जी, अब इसकी जानकारी हमें नहीं है। अब कल 11 तारीख को बता रहे हैं अयोध्या से गिरफ्तार किए हैं पापा को। और हमारे यहाँ 8 बजे के लगभग सुल्तानपुर से किसी दरोगा का फ़ोन आया, तो बताए कि दरोगा क्या बताए आपको? वो बताए कि मतलब कि मम्मी का नाम लिए, बोले आप लीलावती बोल रही हैं? मम्मी बोली जी, कहें आपके पति अरविंद यादव को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से इतने इतने का माल बरामद हुआ है। कितने का माल, क्या क्या बोले? बोले 2 करोड़ का लगभग का माल बता रहे हैं। हाँ, जी। पिताजी के आपके पास 2 करोड़ का माल निकल गया। जी, हाँ। जबकि पुलिस से 1 तारीख को घर से पापा को 2 से 3 बजे के बीच में घर से लेके गई और घर की तलाशी भी नहीं ली। और उसके बाद 4 या 5 को पापा के ऊपर इनाम रख दिया गया 1 लाख का, कि फला व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का इनाम है, ये फरार चल रहा है। अच्छा, अरविंद यादव जी के ऊपर 1 लाख का इनाम है, वो फरार चल रहे हैं। जी, और पापा को ले गए 3-4 दिन बाद इनाम रखे और बताए फरार चल रहा है। 1 तारीख को लेके गए थे घर से और घर की तलाशी भी नहीं लिए। फिर उसके बाद हमें कहीं से लोकेशन मिला, जयसिंहपुर कोतवाली में पापा को रखे हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए 3 तारीख को। तो वहाँ पे पापा थे जयसिंहपुर कोतवाली में, ऐसे आमने सामने थे और हम और पापा खड़े थे, लेकिन तो बात नहीं करने दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग चले आए। फिर 5 तारीख को यहाँ से गए जब, तो पापा को वहाँ से हटा दिए थे जयसिंहपुर कोतवाली से। तो हम लोग पूछे पापा कहाँ पे हैं, तो बताएं कि सदर भेज दिया गया है, वहाँ पे गए हैं। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे पापा नहीं थे, लोकेशन गलत बताए। उसके बाद से हम लोगों को कोई लोकेशन नहीं मिली। जिसके बाद 11 तारीख को 10 दिन बाद 11वें दिन बता रहे हैं कि इनको अयोध्या से गिरफ्तार किया। जी, अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 करोड़ के लगभग का माल बरामद हुआ है। और वैसे फ़ोन करके बताएं कि आप आइए कल, इन्हें सुल्तानपुर एसपी कार्यालय में छुड़वा के ले जाइए। तो जब घर की तलाशी नहीं ली गई तो पापा के पास इतना इतना माल आया कहाँ से? और पुलिस जब 10 दिन अपने अंडर में रखी, तो पापा 11वें दिन फिर कहाँ कैसे अयोध्या पहुँच गए? आपको क्या लग रहा है, आपके पिताजी को पुलिस फंसा रही है पूरी तरह से? जी हाँ, इसमें पुलिस पूरी तरह पापा को फंसा रही है। पापा इसमें निर्दोष हैं। पापा निर्दोष हैं इस मामले में? जी। जैसे जब जौनपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, तो क्या लग रहा है आपके पिता के साथ भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं? जी, हमें भी डर है कि हमारे पापा के भी साथ कहीं गलत इनकाउंटर ना कर दिया जाए। और इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रही है। प्रशासन बहुत गलत कर रही है? जी। आप कह रहे हैं प्रशासन बहुत गलत कर रही है, और उधर योगी जी की प्रशासन कहती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो रहा है, अपराधी को केवल पकड़ा जा रहा है जो गलत काम करते हैं। कह रहे हैं उसमें आपके पिताजी भी संलिप्त थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। जी, मैं मान रहा हूँ अगर मेरे पापा उसमें थे, मान लीजिए एक प्रकार मैं झूठ बोल रहा हूँ, 28 तारीख को मेरे पापा नहीं घर पे थे, मान लीजिए। उसके बाद 1 तारीख को ये लोग हमारे घर से अगर पापा को पकड़ के लेके गए, तो हमारे घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई? और फिर उसके बाद 10 दिन अपने अंडर में रखने के बाद 11वें दिन पापा अयोध्या कैसे पहुँचे? और अयोध्या से गिरफ्तार करने के बाद 2 करोड़ का माल पापा के पास कैसे आया? और ये बड़ा सवाल है। और जी, और 5 दिन बाद घर से ले जाने के बाद 5 दिन बाद 1 लाख का इनाम पापा के ऊपर रखा गया और बोले कि ये फरार चल रहा है। और जिसके दुकान से ये डकैती, ये लूट हुई है, वो बता रहे हैं हमारे घर दुकान से 1 करोड़ 35 लाख की लूट हुई है। और प्रशासन बता रही है कि 2 करोड़ का माल इनके पास से बरामद हुआ है, आपके पापा के? जी। और बता रही है कि 3 करोड़ के लगभग का माल लूटा गया है। अब इसमें सच्चाई क्या है, प्रशासन बताए। जी। तो कहीं न कहीं आपको मामला, बयानों से आपको मामले में झोल-झाल लग रहा है? जी, इसमें बहुत झोल-झाल है, इसकी जाँच होनी चाहिए। जी। तो जांच कराने के लिए आप लोग कहाँ गए? आपका परिवार, आपके मम्मी-पापा, आप लोग कहाँ गए? और अभी क्या आप कुछ पता है कि आपके पिताजी कहाँ पे हैं? जी, अभी तो हमें नहीं पता है पापा कहाँ पे हैं। और जाँच कराने के लिए हम लोग अभी कहीं पे भी नहीं गए हैं। तब जी। जांच कैसे होगी बताइए? जी, आप ही मीडिया लोग का सहारा लिया जा रहा है और हम लोग पापा ही थे हमारे सहारा, अब हम लोग कहाँ पे जाएँ? और हमारे घर पे पापा के अलावा कोई है नहीं कि हमें लिया के जाए या फिर और कहीं सोर्स लगाई जाए। जी। अच्छा, कितने भाई-बहन हैं आप?
जी हमारे पास 4 बहन हैं और मैं अकेले। जी अभी तक पिताजी का कुछ पता चला कि किस जेल में रखा गया है, कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया है? जी अभी पापा की किस जेल में कहाँ पे हैं कैसे हैं ये सब कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना बताएं कि गिरफ्तार किए हैं एसपी कार्यालय में। कल 8 बजे रात को एक दरोगा फ़ोन किए, बताया गिरफ्तार किए हैं, एसपी कार्यालय में हैं, कल आइए इनको छुड़वा के ले जाइए। जी और अभी हमें जानकारी नहीं है कि पापा कहाँ पे हैं कैसे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हो तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इसमें जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो निर्दोषी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और इस मामले की जांच की जाए। अच्छा, इस मामले की जांच की जाए। माता जी आप क्या कहेंगी, शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? भैया यह कहा कि हमरे आदमी के छोड़ दें, निर्दोष हैं, मैंने एकदम ना हैं और हम सब बेकार हो जाओ, हमरे से और क्यों ना है, खाली वो नहीं के सहारा है, कौनो सहारा नहीं, नहीं अकेले हैं। अकेले हैं। अच्छा, जो जौनपुर में घटना हुई मंगेश यादव के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसको देखकर क्या लग रहा है, आपको भी डर लग रहा है? हाँ हमें डर है भैया, हाँ हमें एकदम डर है, कहीं हमारे संगे नहीं सब घटना हो जाए। हाँ तो हमें यह कहा कि जैसे हमें कोनो सहारा ना है, हमारे आदमी के निर्दोष हैं, वो दिन घर पे एकदम रहने हमारे सबके सामने हैं और ये सब फर्जी। जब 1 तारीख को पुलिस पापा को घर से लेके गई, अगर पापा उसमें लूट में शामिल थे तो घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई? घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई? फिर 10 दिन अपने अंडर में रखने के बाद 11वें दिन पापा अयोध्या कैसे पहुंचे और 2 करोड़ का माल उनके पास कैसे आया? बिल्कुल सही बात है। तो छुड़ाने के लिए माता जी आप क्या करना चाहती हैं, कैसे आपके पति जी छूटेंगे? अब तो एसटीएफ वाले ले गए। अब भैया उन्हें जो उन्हें जेल भेजें, ओकरे बाद हमारे लोगों जैसे बने तब छोड़ाए। अच्छा, हाँ हाँ जेल भेज दें और तो कोनो उपाय है ना, बीच डर, हाँ डर लगत है। जेल में सुरक्षित हो जाएंगे, जेल में सुरक्षित रहेंगे? अब भैया ओके वह सब जन है, हम सब कैसे जानब। हाँ पुलिस ये के तो जौन है, अब तुम्हें लोग बतावा कहाँ सुन है मिली ऐसा। हाँ रक्षा। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, ये अरविंद यादव की पत्नी जी हैं और वो ये कह रही हैं, इनका साफ तौर से कहना है अच्छा मिले चाहिए, जैसे कि हमारा आदमी सही सलामत हमारे लड़कन में आई जाए, हम ये। हाँ सुल्तानपुर मामले को लेकर मित्रों प्रशासन जो है कई लोगों को गिरफ्तार करती है। ऐसे में अगर बात करें तो आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 बेटियां, 1 बेटा, 1 पत्नी पिता के लिए परेशान है और प्रशासन जो है उनको पूरी तरह से पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि यहाँ पर परिवार के मुताबिक अगर कहा जाए या परिवार के बयान की बात किया जाए तो एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है शासन प्रशासन के ऊपर कि अरविंद यादव जी को गिरफ्तार किया जाता है 1 तारीख को और दिखाया जाता है प्रशासन के द्वारा 11 तारीख को, और 5 दिन बाद गिरफ्तार करने के बाद घर वालों का कहना है कि 1 तारीख को वो चारा काटने जा रहे थे, 8-10 एसटीएफ वाले आते हैं, उठाकर ले जाते हैं, लेकिन 5 दिन बाद उन्हें 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है और अयोध्या से गिरफ्तार करके 2 करोड़ का सोना उनके पास दिखाया जाता है। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, ये तो शासन प्रशासन और घर वाले ही इनके बता सकते हैं कि आखिरकार अरविंद यादव के पास सोना कहाँ से आया। फिलहाल इस मामले पर अब देखिए अरविंद के साथ क्या होता है, देखने को होगा। चलिए मिलते हैं फिर से मित्रों नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।